हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, दुनिया के 7 अजूबों के बारे में तो बच्चे भी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे एंशिएंट वर्ल्ड में भी 7 अजूबे मौजूद थे, जिनमें से आज केवल एक शेष है। बाकी 6 अजूबे किसी न किसी कारण से नष्ट हो गए हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं एंशिएंट वर्ल्ड के 7 अजूबों के बारे में। लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड्स, इनफैक्ट 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड 7 इमारतें थीं जो कि अपने आर्किटेक्चर और खूबसूरती में बेमिसाल थीं। तो चलते हैं एंशिएंट वर्ल्ड के 7 अजूबों की सैर पर। द टेम्पल ऑफ आर्टेमिस एट एफिसियस। यह मंदिर ग्रीक देवी आर्टेमिस को समर्पित था। अकॉर्डिंग टू ग्रीक मैथोलॉजी, आर्टेमिस गॉडेस ऑफ हंटिंग एंड वाइल्ड नेचर मानी जाती हैं। इस मंदिर को बनाने में 120 साल लगे थे। इसे टेम्पल ऑफ डायना के नाम से भी जाना जाता है। 401 ईस्वी में पूरी तरह से तबाह होने से पहले यह मंदिर 3 बार नष्ट हो चुका था। तीनों बार इसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया गया था, जिसमें एक बार इसका कंस्ट्रक्शन सिकंदर ने भी करवाया था। स्टैच्यू ऑफ जियस एट ओलंपिया। स्टैच्यू ऑफ जियस एंशिएंट वंडर्स में एक थी। इस मूर्ति का निर्माण यूनानी मूर्तिकार फर्डियास ने ईसा से 432 साल पहले किया था। इस मूर्ति में जियस को बैठी हुई अवस्था में दिखाया गया था। मूर्ति की ऊंचाई 13 मीटर यानी कि 42 फीट थी। 475 ईस्वी में लगी भयंकर आग की वजह से यह मूर्ति नष्ट हो गई। इस मूर्ति का विवरण अब कुछ पुराने ग्रीक ग्रंथों और तात्कालिक सिक्कों पर अंकित है। लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। मिस्र में स्थित लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी दुनिया के 7 अजूबों में शामिल था। समुद्री नाविकों को राह दिखाने के लिए इस लाइट हाउस का कंस्ट्रक्शन एक छोटे से आइलैंड फराओ पर किया गया था। दोस्तों, इसका कंस्ट्रक्शन 80 ईस्वी पूर्व से 247 ईस्वी पूर्व के मध्य हुआ था। यह प्राचीन विश्व के अजूबों में तीसरी सबसे बड़ी संरचना थी। इसकी ऊंचाई 393 फीट से 450 फीट के बीच मानी जाती है। 956 से 1323 के मध्य आए 3 बड़े भूकंपों ने इस इमारत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस लाइट हाउस के पत्थरों का 15वीं शताब्दी में इसी जगह बने सिटाडेल ऑफ कैटवे में यूज कर लिया गया था। 1994 में फ्रांस के विशेषज्ञों ने इस लाइट हाउस के अवशेषों की खोज की। मौसोलियम एट हेलिकार्नेसिस। हेलिकार्नेसिस में बने इस मकबरे की ऊंचाई 150 फीट थी। इसका निर्माण 623 ईसा पूर्व किया गया था। मौसोलस नामक शासक द्वारा बनवाई गई इस इमारत को उसकी याद के रूप में माना जाता है। यह मकबरा भी 12वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य आए कई विनाशकारी भूकंपों के कारण नष्ट हो गया था। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन भी प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में शामिल था। ये एकमात्र ऐसा प्राचीन अजूबा है जिसकी सही लोकेशन आज तक निश्चित नहीं की जा सकी है, लेकिन माना जाता है कि यह बेबीलोन शहर में था, जो कि आज इराक में अल हिलह स्थान के पास है। प्राचीन ग्रंथों के आधार पर यह गार्डन यहाँ के राजा नबूचडनेजार सेकंड ने 600 ईसा पूर्व बनवाया था। ऐसा कहा जाता है कि राजा ने यह गार्डन अपनी रानी अमिटिस को खुश करने के लिए बनवाया था, क्योंकि वह बेबीलोन में अपने होम टाउन की हरी भरी पहाड़ियों और घाटियों को मिस करती थी। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन पर हमेशा से विशेषज्ञों में 2 राय रही है। कुछ इसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि इसका विवरण केवल 2-4 किताबों में ही मिलता है। आज तक ऐसे किसी गार्डन के पुरातात्विक अवशेष भी नहीं मिले हैं, और यदि इसका अस्तित्व वास्तव में था तो भूकंप जैसे नेचुरल डिजास्टर के कारण यह नष्ट हो गया था। तो दोस्तों, अगर हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन वर्तमान समय में मौजूद होता तो क्या आप इसकी सैर करने जाते? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। द कोलोसस ऑफ रोड्स, ग्रीस।
इस मूर्ति का निर्माण 300 ईसा पूर्व हुआ था। यह किंग रोड्स की साइप्रस के राजा पर मिली जीत की खुशी में बनाई गई थी। यह 32 मीटर ऊंची पीतल की मूर्ति थी जो इसे विश्व की सबसे बड़ी इमारत बनाती थी। 226 ईसा पूर्व में आए एक भूकंप की वजह से यह इमारत भी इतिहास में दफन हो गई। द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा। गीज़ा का विशाल पिरामिड विश्व के 7 प्राचीन अजूबों में सबसे पुराना है और एकमात्र प्राचीन अजूबा है जो समय की मार को सहता हुआ आज भी खड़ा है। यह पिरामिड 450 फुट ऊंचा है और 43 सदियों तक यह दुनिया की सबसे ऊंची संरचना रहा है। तो प्राचीन विश्व के 7 अजूबे कैसे लगे, हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।